के जगह पे 500 वोल्ट आ गए हैं बिजली का करंट, तो ये ऑटोमेटिक फट जाते हैं। ये हमेशा आप सभी ने जान रहे हैं और देखे होंगे कि कैपेसिटर फट गया ऊपर से, तो इनका यही कारण है। अगर आप 450 है यहाँ पर 400 लगा दिए तो भी चलेंगे, उन्हें 300 वोल्टेज आएंगे तो चलेंगे, कोई दिक्कत। जी दोस्तों, ऐसे इलेक्ट्रिक यूट्यूब में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के जो सेशन है, आज की जो क्लास है कैपेसिटर पे, जैसा कि देख पा रहे हैं। और हमारे कमेंट में पिछले बार हम वीडियो बनाए थे मॉस्फेट का, मॉस्फेट किस तरह वर्क करते हैं, एन चैनल पी चैनल मॉस्फेट किस तरह वर्क करते हैं, उनका वीडियो हम अपलोड किए थे। तो हमारे एक सुमन जी है सब्सक्राइबर, वो बोले हैं क्या कि सर कंडेंसर यानी कैपेसिटर का एक वीडियो बनाइए, बहुत परेशानी होते हैं, कहाँ पे किस तरह काम होंगे। तो चलो इस पे एक वीडियो हम इसलिए बना रहे हैं सुमन जी का, जो मेरे सब्सक्राइबर है। तो दोस्तों जैसा कि देख पा रहे हैं ये कैपेसिटर है। कैपेसिटर के अंदर एक्चुअली रहते हैं क्या, जो कैपेसिटर है, ठीक है। तो जैसा कि देख पा रहे सेपरेटर है, इनके अंदर सेपरेटर, और सेपरेटर एक कूट के जैसा ये बने हुए रहते हैं अंदर में, और इसके अंदर सेपरेटर रहते हैं जो कि एल्युमिनियम टाइप का रहते हैं। ये एल्युमिनियम टाइप का रहते हैं, लेकिन एल्युमिनियम नहीं तो कुछ अलग कंपनी बनाती है अपने हिसाब से। तो ये सेपरेटर हो गए। ऊपर से जो लेयर रहते हैं वो आपको रहते हैं कूट का, वो कूट भी अलग रहते हैं। तो इसी तरह जो मैं वोल्टेज जहाँ भी जो सर्किट जहाँ भी लगना चाहिए कैपेसिटर वहाँ अप्लाई होते हैं। कैपेसिटर बहुत जगह लगते हैं, अलग अलग सर्किट में, पावर सप्लाई में लगते हैं, और कैपेसिटर फैन में भी लगते हैं, अलग अलग जगह पे अलग अलग लगते हैं। दोस्तों जैसे कि देख पा रहे हैं कैपेसिटर का जो लेग होते हैं, एक छोटा एक बड़ा, ठीक है। जैसा कि देख पा रहे हैं एनोड हमेशा बड़ा लेग में रहते हैं जो कि पॉजिटिव में रहते हैं। जैसा कि देख पा रहे हैं एनोड पॉजिटिव रहते हैं और कैथोड नेगेटिव रहते हैं। नेगेटिव का सिंबल जैसे देख पा रहे हैं, ये आपस में ये जो नेगेटिव, जहाँ पे पावर सप्लाई और भी वोल्टेज को बूस्ट करना हो वहाँ पे ये कैपेसिटर इस्तेमाल किया जाता है। कोई वोल्टेज को बूस्ट करना हो, ताकत बनाना हो, तो इस हिसाब से ये वहाँ लगते हैं। जैसा कि देख पा रहे हैं ये पॉजिटिव हो गए बड़ा वाला लेग, छोटा वाला जैसा कि देख पा ये नेगेटिव हो गए। और यहाँ पर भी नेगेटिव का सिंबल दिए हुए रहते हैं इस तरह, आपको हम दूसरे स्लाइड में आपको हम दिखाते हैं। और जैसा कि देख पाए यूएफ का मतलब होगा एमएफडी, और जैसा कि वोल्ट का मतलब हो गया वोल्ट, तो यूएफ का मतलब हो गया एमएफडी। जैसा कि यहाँ लिखे हुए हैं 2200 एमएफडी और यहाँ पे 35 वोल्ट, जिस हिसाब से सर्किट रहेंगे उस हिसाब का वहाँ लगेंगे, ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो चलो नेक्स्ट स्लाइड। जी दोस्तों जैसा कि देख पा रहे हैं हमने दूसरे स्लाइड लिए हुए हैं आपको समझाने के लिए, समझने के लिए। जैसा कि देख पा रहे यहाँ पे जैसे देख रहे हैं यहाँ पे एमएफडी है यूएफ 25 वोल्ट, और ये देख रहे ये नेगेटिव है, हमेशा ये नेगेटिव रहते हैं। आपका बोर्ड में भी इसी तरह दर्शाया हुआ रहेंगे नेगेटिव का सिंबल। जैसा कि देख पा रहे यूएफ 2200 और जैसा कि देख पा रहे 25 वोल्ट, इस तरह कंडेंसर। और इसका वर्क क्या, अगर हम इसके यहाँ पे कौन सा लगा दें, बात देखिए, अगर आपको ये सेम नहीं मिला तो आप कौन सा लगा सकते हैं। तो कॉमन है एक चीज कैपेसिटर में, जैसा कि देख पा रहे ये वोल्ट जो है, हमेशा आप जो वोल्ट जैसा कि देख पा रहे हैं जहाँ 25 वोल्ट है वहाँ 30 वोल्ट भी लगा सकते हैं। अगर 30 नहीं है, आपको 22 भी मिलता है तो आप लगा सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा लगाने का ज़्यादा कोशिश करें, कम ना लगे, इसलिए यहाँ पे वोल्टेज जो है फ्लक्चुएट है तो आप वोल्टेज रीडिंग होते हैं, ठीक है। जैसा कि 22 ohms 22 यूएफ जैसा कि देख पा रहे हैं, कम ज़्यादा भी लगा सकते हैं, ये स्टोरेज करने की एक। जी दोस्तों दूसरी स्लाइड हमने लेके आए हुए हैं, जैसा कि देख पा रहे हैं। दोस्तों जहाँ पावर सप्लाई में आप गौर करेंगे, जहाँ भी देखें पावर सप्लाई आपका ये कैपेसिटर लगे हुए थे, ठीक है। और वोल्टेज 450-500 के करीब लगे हुए रहते हैं। कॉमन है ये वोल्टेज आपका 450 के लगभग वोल्ट रहेंगे ही रहेंगे। अगर 450 वोल्ट का आपका कैपेसिटर है, बात देखिए आपका 450 नहीं मिला, 400 मिला, तो आप 400 भी लगा सकते हैं। अब सेम अगर नहीं मिला तो मिल जाता तो कोई बात नहीं। अगर यहाँ पे 450 जगह 500 वोल्ट का ही मिलता है तो आप लगा सकते हैं। क्यों लगा सकते हैं, ये दूसरे स्लाइड में आपको हम बताते हैं कि आखिर
क्यों कम ज़्यादा लगा सकते हैं, आखिर क्या प्रक्रिया है इनका। ठीक है, आप MFD ले लीजिए 22 UF लॉजिक बोर्ड है। लॉजिक बोर्ड हम किस लिए कर रहे हैं, किसी में प्रोसेसर जैसा देख पा रहे हैं यहाँ पे लगे हुए, यहाँ तक देख रहे हैं, ये आपका लॉजिक बोर्ड होगा। जैसे कि वर्किंग करना है तो नेगेटिव यहाँ पे जैसे कि ऑडियो वीडियो का जैसा कि देख पा रहे हैं। तो एक चीज़ और भी SMPS में आपको हम दिखाते हैं, ये SMPS पावर सप्लाई हो गया जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ठीक है, आगे ये छोटा छोटा कंडेंसर अगला हम स्टेप में आपको हम बताएंगे अगला वीडियो में कि ये इसका क्या क्या वर्किंग है। ठीक है, अभी हम यहाँ का बता रहा है वोल्ट कैपेसिटर का। आज जैसा कि देख पा रहे हैं बोर्ड में जो जैसा कि देख पाए ये बोर्ड हो गए हैं आपका पावर सप्लाई। यहाँ पे देखिए यहाँ से एक मार्क किए हुए हैं आपको। ठीक है, यहाँ पे एक मार्क किए हुए हैं जैसा कि आप देख पा रहे हैं, और यहाँ पे लिखा हुआ हाउट। ठीक है, यहाँ पे हाई वोल्टेज बनते हैं। कभी भी आपको अगर वोल्टेज के हिसाब से चेक करें, कैपेसिटर देख के आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे वोल्टेज कितना बन सकते हैं। कैपेसिटर का जितना वोल्ट लिखे हुए रहेंगे उस हिसाब से आप समझ सकते हैं हम कितना वोल्ट बन सकते हैं। कैपेसिटर में अगर आपका कहीं पे इस साइड में लगा तो 16 वोल्ट समझिए, वो 12 वोल्ट 13 वोल्ट के लगभग वो आ रहे हैं वहाँ पे। ठीक है, तो चले यहाँ का SMPS कैपेसिटर की बात हो रही है। ठीक है, जस्ट जूम कर दिए यहाँ देखने के लिए। हाँ दोस्तों, जैसे कि देख पाए यहाँ पे लिखे हुए हैं 450 वोल्ट, आपको 82 MFD UF जैसा कि देख पा रहे हैं। यहाँ पे हाई वोल्ट के लिए दिए हुए हैं, जो कि यहाँ पे वोल्टेज जैसे आते हैं, आने के बाद सबसे प्रक्रिया होते हुए यहाँ पे चॉक कर जाते हैं। यहाँ 350 320 वोल्ट नेगेटिव पॉजिटिव में आप रखिए मल्टीमीटर का, वो आपको AC 350 वोल्ट आने लगेंगे। ठीक है, तो इस हिसाब से ये आने के बाद तो यहाँ का जो ताकत को हमेशा जो वोल्टेज जो भी पीछे से हमारे करंट आते हैं, जो कि टीवी वगैरह लगाते हैं, जो करंट आते हैं बिजली का, तो वहाँ पे कम वोल्ट ज़्यादा वोल्ट रहते हैं, तो ये अपना यहाँ पे वोल्टेज को हमेशा बनाए हुए रखते हैं, कम ज़्यादा नहीं रखते हैं। तो हमें इसीलिए यहाँ पे लगाए जाते हैं। अगर इनको हम हटा लेते हैं, अब कुछ लोड देते हैं, अगर लाइन तो आ जाएगा, सब चीज़ काम करे, जैसे लोड पड़ेगा आप ऑटोमेटिक ये बंद। इसलिए यहाँ पे जो अपना स्विचिंग करने का ताकत की क्षमता होती है यहाँ पे कैपेसिटर नहीं रहते हैं, तो इसलिए कैपेसिटर लगाना बहुत जरूरी। तो वोल्ट की बात करते हैं, कभी भी जो वोल्ट आपका जो 450 वोल्ट ज़्यादा लगा सकते हैं। जहाँ 400 वोल्ट का आपको लगा हुआ कैपेसिटर है, वहाँ 450 500 वोल्ट का लगा सकते हैं कैपेसिटर लगा सकते हैं। ठीक है, अगर 600 वोल्ट का मिलते हैं तो आप लगा सकते हैं। अगर आपका 300 वोल्ट का कैपेसिटर है तो आप 450 वोल्ट का कैपेसिटर लगा दें। क्यों इतना ज़्यादा, क्यों कम नहीं? इस वजह से यहाँ पे जैसे वोल्टेज में यदि बिजली जो वोल्टेज आते करंट यहाँ पे 250 तक, 250 तक 250 तक का मेरा जो भी मदरबोर्ड होते हैं वो चलते हैं। ठीक है, अगर ये में ज़्यादा लग जाते हैं, अगर ज़्यादा वोल्ट का, तो यहाँ पे स्विचिंग और यहाँ पे जैसा कि स्टोरेज बनाए हुए रहेंगे। ठीक है, अगर मान के चलिए यहाँ पे 450 वोल्ट का मेरे पास कैपेसिटर लगा हुआ, अगर 450 के जगह पे 500 वोल्ट आ गए हैं बिजली का करंट, तो ये ऑटोमेटिक फट जाते हैं। ये हमेशा आप सभी ने जान रहे हैं और देखे होंगे कि कैपेसिटर फट गया ऊपर से, तो इनका यही कारण है। अगर आप 450 है यहाँ पर 400 लगा दिए तो भी चलेंगे, उन्हें 300 वोल्टेज आएंगे तो चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। जहाँ 450 वोल्टेज आए कि कैपेसिटर आपका तुरंत बूम रह जाए। ठीक है, जैसा कि यही कैपेसिटर का ये फंडा है चलने का। तो आप कभी भी आप अगर आपको 450 वोल्टेज का कैपेसिटर नहीं मिल रहे हैं तो आप 400 वोल्टेज का लगा सकते, कोशिश करें 450 का लगाएं। अगर 450 जगह आपको 500 वोल्ट का कैपेसिटर मिलते हैं तो आप वो भी लगा सकते, और भी ज़्यादा बेहतर रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, दूसरी स्लाइड में देखा कैपेसिटर का एक एक चीज़ आपको कॉमन दिखाते हैं कि SMPS में कहाँ पे लगे हुए रहते हैं। हर एक SMPS बोर्ड जो है, हर एक मदरबोर्ड LED टीवी का आपको हम दिखाते हैं। एक चीज़ आपको कॉमन सब देखेंगे। दूसरे जी दोस्तों, जैसा कि देख पा हम दूसरी स्लाइड लिए हुए हैं, ये भी मदरबोर्ड है LED टीवी का, और जो भी रहते हैं मदरबोर्ड यहाँ से SMPS पावर सप्लाई बनते हैं। ये SMPS पावर सप्लाई कुछ भी हो, ये वोल्ट के हिसाब से आप देख सकते हैं। दोस्तों, पिछले स्लाइड में हमने देखे थे
जो हम देखा थे बड़ा मदरबोर्ड थे, उसमें कैपेसिटर भी बड़ा थे, इनका जो है साइज भी बड़ा थे। तो एक चीज़ यहाँ पे देखिए, वोल्टेज भी वही है दोस्तों, जैसा कि देख पा रही है, जो वोल्ट है 450 वोल्ट इसमें भी, ये भी मदरबोर्ड में, जैसा कि आप देख रहे हैं। एक चीज़ आप समझ लिए कॉमन है कि जहाँ पे एसएमपीएस पावर सप्लाई यहाँ पे बनेंगे, उसके लिए 450 वोल्ट आप कैपेसिटर लगे हुए रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यूएफ जो है 47 है, तो 47 जगह पे आप लगा सकते हैं 82 भी, वो भी काम करेंगे, ठीक है। तो चलिए और दूसरी स्लाइड हम आपको दिख रही दोस्तों, जैसा कि देख पा रहे हैं, हमने एक और स्लाइड ले लिए हैं दोस्तों। हम इसलिए आपको दिखा रहे बार बार अलग अलग बोर्ड में अलग अलग कैपेसिटर, कि आप समझें कि कहाँ पे कैपेसिटर का यूज़ किस किस जगह पे कहाँ कहाँ वोल्ट है, एक ही जैसा है। एसएमपीएस पावर सप्लाई जहाँ पे काम करते हैं, ये हमारे सुमन जी बोले थे कि एक कैपेसिटर पे वीडियो बनाने के लिए, तो हम बना दिए हैं। तो जैसा कि देख पा रहे यहाँ पे कितना है 47। इससे पहले भी वीडियो आप देख लीजिएगा, जो आपको हम दिखाए हैं, कन्फ्यूजन नहीं होंगे। जैसे कि देख पा रहे यहाँ पे 47 यूएफ वोल्ट, देख लीजिए आप ही कितना है वोल्ट। यहाँ पे 500 वोल्ट है, डायरेक्ट 500 वोल्ट है यहाँ पे, जैसा कि देख पाए। ये भी एमआई सर्किट ही है, ठीक है। जहाँ पे ट्रांसफार्मर से पहले, ये ट्रांसफार्मर है एक, ट्रांसफार्मर से पहले जो भी सर्किट रहेंगे वो एमआई सर्किट है। यहाँ पे हाई वोल्टेज बने, इसमें भी आप नेगेटिव पॉजिटिव प्रोब लगाइएगा मल्टीमीटर का, तो आपको 300 वोल्ट दिखाएंगे यहाँ पर, ठीक है। जैसा कि देख पा रहे ये इस तरह का अलग अलग आपको हम स्लाइड दिखा के अलग अलग आपको बता रहे हैं कि कहाँ पे किस तरह का। दूसरी भी स्लाइड चलिए देख लेते हैं। ठीक दोस्तों, जैसा कि देख पा रहे हमने दूसरी स्लाइड ले लिए हैं। उस समय टीवी का दिखाए थे, मदरबोर्ड कॉम्बो थे, ये एसएमपीएस पावर सप्लाई हो गए। वीडियो तो लंबा हो रहे हैं, लेकिन इसी पे हम चैप्टर खत्म कर देते हैं, आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाएंगे। तो जैसा कि देख पा रहे हैं कि ये कैपेसिटर है यहाँ पे, ये एसएमपीएस, जो एसएमपीएस आपको दिखाए थे वो भी एसएमपीएस है, कॉम्बो में हो गए। ये सिर्फ एसएमपीएस है। एसएमपीएस से तो कॉमन चीज फिर से देखिए, कैपेसिटर का ही बात हो रही है बार बार कि कैपेसिटर का वोल्टेज यहाँ पे कितना है, आप खुद ही देखिए 450 वोल्ट 33 यूएफ। तो एक चीज तो कॉमन है कि कैपेसिटर एक ही जैसा रहते हैं, कैपेसिटर एक ही वोल्ट पे ही काम करते हैं, क्योंकि हमारे जो 220 वोल्ट जो करंट आते हैं बिजली का, वो जो क्या कहते हैं 450 तक जाने वाली ऑटोमेटिक ये फट जाएंगे। यहाँ भी 300 वोल्ट बनेंगे, जो कि आप मल्टीमीटर का 2 प्रोब लगाइएगा। तो मेरा कॉमन है कि अगर वो कैपेसिटर को हम, जो आपको हम पिछली स्लाइड में देखा, तो वो कैपेसिटर को यहाँ पे लगा दें तो वो भी काम करेंगे। जैसा कि देखो यहाँ 450 वोल्ट के जगह पे हम 400 वोल्ट भी लगाएंगे, काम करेंगे। अगर 450 वोल्ट के जगह हम 500 वोल्ट लगाएंगे तो और भी अच्छा है। कम ना लगा के इसमें वोल्ट में ज़्यादा लगाएं, कभी भी ज़्यादा वोल्ट आएंगे तो ये प्रोटेक्शन करेंगे, जल्दी फटेंगे, खराब नहीं होंगे, जैसा कि देख पा रहे हैं। तो आज का वीडियो यहीं तक है, और भी हम बताएंगे आपको कैपेसिटर कहाँ कहाँ पे, किन किन जगह, कौन सा कैपेसिटर देख के आप समझ जाएंगे कितना वोल्ट का होंगे। जहाँ पे 16 वोल्ट का लगे रहे वहाँ 12 वोल्ट आएंगे, जहाँ पे आपका 10 वोल्ट का कैपेसिटर लगेंगे वहाँ आपका 6 वोल्ट आएंगे। तो अलग अलग सर्किट में अलग। और ये भी किसी दोस्त ने हमको बोले थे कि हमको एमआई सर्किट किस तरह काम करते हैं, तो इस तरह का हम उनका भी बताएंगे, इसलिए टाइम वक्त बहुत कम रहते हैं। तो इस तरह हम आपको सारा कैपेसिटर, इसका एसएमपीएस किस तरह काम करते हैं, तो इस तरह हम आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। और भी अगर इस तरह का वीडियो आप देखना चाहते हैं हमें कमेंट करें। अगर हमारे यूट्यूब चैनल में न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अधिक और भी जानकारी आपको मिलेंगे। एसएमपीएस, एलईडी टीवी, इन्वर्टर किस तरह, अगर आप मॉस्फेट का वर्किंग प्रिंसिपल अगर नहीं का लिंक दे देंगे, आप देख लीजिएगा उनको किस तरह वर्किंग प्रिंसिपल है मॉस्फेट का काम करने का तरीका। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।